नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1327वें दिन का यह वीडियो दोस्तों और भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं और भी हमारे वीडियो के अलावा और भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं इस वीडियो के बाहर रहकर, तो दोस्तों मैं बताऊं कुछ ऐसी टिप्स है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और उसको जो है अनुसरण करके, है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये टिप्स जो है दोस्तों इस तरह से है। पहला देखिए 7 पॉइंट में है, 7 बातों को ध्यान रखना है। जी हाँ, 7 डेज के लिए 7 बात समझ लीजिए, या आप पर डे 7 जो है 7 जो वेज हैं, जो तरीके हैं उसको अपना लीजिए। जैसे प्रतिदिन अंग्रेजी अखबार, जी हाँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, हर एक दिन पर डे आप पढ़ें। ये न्यूज़पेपर दोस्तों आपको रोज़ नहीं लेने हैं, मुझे पता है कि क्या करना है। तो एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, द हिंदू का ले लीजिए, बहुत सारे पेज रहता है, ठीक है। तो द हिंदू का पेपर ले लीजिए, हिंदू बहुत ज़रूरी है। ऐसे कंपटीशन के लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जो तैयार करते हुए लेते हैं, तो आपको क्या करना है, द हिंदू ले लीजिए। हिंदू में पेजेस की संख्या ज़्यादा है, खासकर आप अगर आप वर्जन लेते हैं दिल्ली वाला, कोलकाता वाला में तो पेज कम रहता है, दिल्ली वाला में ज़्यादा रहता है पेजेस, जो कि अलग अलग जगह से होता है। तो देखिए, अगर आप ये लेते हैं हिंदू का पेपर, तो द हिंदू में क्या है कि वर्ड्स आपको बहुत ही स्ट्रांग मिलते हैं, तो उसे पढ़िए। और उस पूरे पेपर को ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के निकाले, हर एक उस पेपर के हर एक पेज, हर एक कॉर्नर को हर एक कॉर्नर को, जितने भी कॉर्नर हो, जितने भी न्यूज़ छोटे बड़े सभी को पढ़ना है, सभी को पढ़ना। जब तक पूरा हर एक लाइन उस पेपर का है ना पढ़ लिया जाए, तब तक जो है आप जो है उसे छोड़े नहीं, उसे फेंके नहीं, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, रोज़ पेपर खरीदना संभव नहीं है लोगों को, जो समझेंगे नहीं तो पेपर जमा होते जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक पेपर लीजिए, उसका एक पेज ही पढ़िए। उसके बाद देखिए, आप मार्केट में जाइए, पुरानी किताबें ले लीजिए अंग्रेजी के, खासकर अगर मैं बताऊंगा तो उपन्यास ले लीजिए, है ना, उपन्यास ले लीजिए, मैगजीन ले लीजिए, और वो भी पुराने वाले ले लीजिए, एक एक ले लीजिए। उससे भी आप जो है उसको भी हर एक जो उसका हर एक पेज जो है पढ़ते चलना है, ठीक है। दूसरी बात कि आप फिल्मों को देखते हैं, तो जो भी फिल्में इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश मीडियम बोल रहा हूँ मैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो फिल्में, फॉरेन जो फिल्में होती है, हॉलीवुड की फिल्में होती है, या आजकल तो रशियन भी आ गया है, मतलब रशियन भी लोग देखते हैं, चाइनीज़ तक देखना पसंद कर रहे हैं। तो अंग्रेजी फिल्मों को देखते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखते तो हिंदी फिल्मों को अगर देख रहे हैं, उन्हीं फिल्मों को देख रहे हैं हिंदी में, या किसी फिल्म को देख रहे हैं हिंदी में, तो उसका इंग्लिश सबटाइटल, जी हाँ, इंग्लिश सबटाइटल जो है ऑन करिए। और अगर दिक्कत होता है तो वीडियो को पॉज करके उसे पढ़ने का कोशिश कीजिए कि क्या लिख रहा है, ठीक है, क्या लिखा जा रहा है। फिर देखिए, पढ़ने की गति जो है, पढ़ने की शुरुआत धीमी गति से करें। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी पढ़ना शुरू कर दे, नहीं, धीरे धीरे पढ़ने की मतलब गति स्लोली पढ़ना है। अब देखिए, जो प वर्ड जो यानी हर प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही तरीका से करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ के निकल गए, कुछ भी पढ़ के नहीं निकलना है, सही उच्चारण करना है। अगर नहीं आता उच्चारण करना, तो हमारे जो वॉवेल, जो हमारा जो अल्फ़ाबेट है, और जो हमारा अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, उसको सही से देखिए, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए कैसे पढ़ना है, जो कि रोज़ मैं प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ। उसके अलावा जो भी पढ़े ऊंची आवाज़ में, लाउड, जी हाँ, लाउड बोले, लाउड, क्योंकि लाउड बोलेंगे तभी आप जो है इसको करेंगे, ठीक है। लाउड बोलना शुरू कीजिए पढ़ते समय, पढ़ने के आदत डालें, लाउड तेज़ी से बोलिए। उसके बाद अंग्रेजी समाचार पर डे, है ना, इंग्लिश न्यूज़ पर डे सुनिए। अब बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़ आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे, तो वहाँ से उसको फॉलो कीजिए। इतना काम करिए, एक्टिविटी है, पर डे की एक्टिविटी को अगर शामिल करते हैं अपने जीवन में, तो कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी और एडवांस लेवल में आप सीखेंगे। अब चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है, आज ही क्लास में जो वर्ड्स है सही मैं तो ले ही रहा हूँ, जिनको ये देखिए आप पढ़ेंगे, ये वर्ड लिखा हुआ है, जिनको नहीं पढ़ने आते हैं, हाँ मैंने लिख दिया है कि भाई ये पढ़ा जाता है, क्रीप, ठीक है। जहाँ गलत भी अगर टाइपिंग हो जाता है तो मैं सही से उच्चारण करता हूँ। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, सरकना, थरथराना, रेंगना, सरकना, थरथराना। इसके अलावा दोस्तों, धीरे धीरे आगे बढ़ना, सिकुड़ जाना, दुबकना, है ना, ये सब वर्ड भी जो है क्रीप के ही हैं। दूसरा वर्ड मीनिंग है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड मीनिंग है दोस्तों अजूम। लेकिन कुछ लोग अज्यूम पढ़ते हैं, कुछ लोग अज्यूमे पढ़ते हैं, लेकिन अजूम पढ़ना, अजूम मीन्स ग्रहण करना,
ठीक है, ग्रहण करना हो गया, छल करना हो गया, धारण करना हो गया, ठीक है, अजूम। इसके अलावा दोस्तों जैसे सत्य मान लेना, कोई सत्य को आप समझते हो, सत्य मान लिया आपने कि भाई सत्य ही है ना। स्वांग, स्वांग जो है भरना, छल करना तो मैंने बता ही दिया, अनधिकृत रूप से कब्जा कर लेना है, जबरदस्ती, अनधिकृत रूप से कब्जा जताना, अज्यूम वर्ड के लिए। नेक्स्ट वर्ड है तो सबसर्विएंट, सबसर्विएंट मतलब तावेदार, चाटुकार, जी हुजूरिया, कुछ लोग है ना जी हुजूरी करते रहते हैं, अधीन है, मातहत होते हैं, उन्हें सबसर्विएंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अफेबल, अफेबल का अर्थ होता है मिलनसार, जो मिलनसार होता है, अच्छे स्वभाव का, विनम्र है ना, अच्छे स्वभाव का विनम्र होता है, सुशील होता है, भद्र होता है, तो अफेबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रिसीडिंग, प्रिसीडिंग का अर्थ होता है पहले वाला, यानी पूर्ववर्ती बोलते हैं, पूर्वगामी बोलते हैं, पूर्वगत बोलते हैं, पूर्व का भी बोल सकते हैं। प्रिसीडिंग क्या बोलेंगे, प्रिसीडिंग। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है फुलहाड़ी, फुलहाड़ी का अर्थ होता है दुस्साहसी, मूर्ख और बेवकूफ, फुलहाड़ी, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों बैफल्ड, बैफल्ड जो है, बैफल्ड का अर्थ है चकराया हुआ, भ्रमित, उलझा हुआ, चकराया हुआ, भ्रमित, उलझा हुआ, बाधित, है ना, निष्फल, ये वर्ड जो है दोस्तों तो याद रखिए, चकराया हुआ, उलझा हुआ, बैफल्ड। अगला वर्ड मीनिंग है डेलिकेट, डेलिकेट का अर्थ है कोमल, नाजुक, उत्तम, भद्र, कोमल, नाजुक, उत्तम, भद्र। आप इसे जो है और भी नाम दे सकते हैं, जैसे दयालु, कमजोर, बीमारवत या उम्दा, ये भी कह सकते हैं। अगला वर्ड मीनिंग जो है, जो कि समझ जाइए कि भाई वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ रहे हैं कॉर्पोरल, कॉर्पोरल का अर्थ है भौतिक, दैहिक, कायिक, मूर्त, ठीक है, कॉर्पोरल, ये पार्थिव भी बोलते हैं इसे कॉर्पोरल को। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है दोस्तों ये इंटरप्रेट है, इंटरप्रेट का अर्थ होता है व्याख्या करना, अर्थ बताना, इंटरप्रेट है ना, इंटरप्रेट कहते हैं, इंटरप्रेट करिए, अर्थ बताता है, मतलब समझाइए, मतलब समझाना, भाषांतर करना, ये वर्ड है। अगला वर्ड मीनिंग है अनहोलसम, अनहोलसम, अन देखिए यहाँ अन है, होलसम, अनहोलसम मीन्स होता है हानिकर, अहितकर, नुकसानदेह, अनहोलसम। अगला वर्ड मीनिंग है फैटिग, फैटिग्यूड, फैटिग्यूड मीन्स होता है थका, मांदा, क्लांत, श्रांत, ऐसे शब्दों को बोलते हैं फैटिग्यूड। दोस्तों ये जो वर्ड मीनिंग है, ये जो इंग्लिश और हिंदी है, जो हिंदी का अंग्रेजी है, अंग्रेजी का जो हिंदी है, इनको अगर आप याद करके अपने बोलचाल की भाषा में शामिल करें तो सोचिए कितना है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस 12 वर्ड मीनिंग। जी हाँ 12 वर्ड मीनिंग। आपके लिए क्या भारी हो जा रहा है क्या? नहीं, 12 वर्ड मीनिंग को आप आसानी से दिन भर में याद कर सकते हैं। तो फिर पीछे न हटें, इन सब वर्ड्स को याद कर लिए, कलेक्ट कीजिए, हर एक वीडियो में ये आ रहा है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अभी तक आपको अच्छा लग रहा था, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए। लाइक कर देने से हमारे वीडियो की गुणवत्ता पता चलता है और लोगों तक ये पहुंचता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है लाइक करिए हमारे वीडियो को। और चलिए अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिनको भी पढ़ने में, जैसे मैंने बताया कि भाई लॉर्ड बोलना है, अपना मतलब क्लियर करना है, तो वहाँ सीख, जैसे पी मैन वर्ड्स पढ़ना है, ठीक है, ताकि एक बार आपका क्लियर हो जाए। पी मेन। नेक्स्ट वर्ड है पियर्स, आपने देखा ही हो, पियर्स साबुन। पीरिया है ना, देखिए पीरिया, पियर्स, पीरिया। नेक्स्ट वर्ड जो है पीरियड। नेक्स्ट वर्ड है पीरिस, पियरे, पियर्स्ट, देखिए पियटस है ना, पिटस, पिफर्स। नेक्स्ट वर्ड है पिफल। अगला वर्ड मीनिंग है पिजन। नेक्स्ट है पिग्ड। नेक्स्ट वर्ड पिगी। अब देखिए पिगिन। नेक्स्ट है पिगल। अगला बाद है पिगल के बाद है दोस्तों
पाइट्स, पाइट्स जैसे हाइट लाइट वैसे पाइट्स। पिगलेट नेक्स्ट वर्ड है। पिगमैन अगला वर्ड मीनिंग है। पिगनस नेक्स्ट है। पिगनट, पिगनट नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों ये देखिए पिग आउट, पिग आउट, पिग नट, पिगनस, पिगमैन, पिगलेट, पाइट्स, पिगल, पिगिन, पिगी है ना, पिग आउट ये हो गया पिग आउट। नेक्स्ट है देखिए पिग पेन, पिग पेन, पिग्स नी, पिग्स टाई, पिकेक, फिर है पिकॉस, पिकर्स, पिकर्स, पिकीज, पिकिंग, पिकी, पिकल्स, पिलॉफ, पिलफ्स। नेक्स्ट देखिए ये है पिलेज, क्या है पिलेज, पिलॉस। नेक्स्ट है पिले, पिलैट्स, पिलॉस, पिलॉस, पिलीज है ना, पिलीज, पिलेनी, पिलर्स, पीलियम, फिर है पाइलअप। नेक्स्ट पाइलअप के बाद है पाइलस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों पिल्फ, पिल्फ, पिलिंग, ठीक है, पिलिंग पाइलिंग दोनों तरह से पढ़ते हैं। पिलर, पिलर के बाद दोस्तों पिलस। नेक्स्ट वर्ड है पिल्लो, पिल्लो, पिल्ड, पिल्ड, पिलर। नेक्स्ट है पिल्ली, पिल्लो, पिल्लो के बाद है पिलॉन्स। नेक्स्ट वर्ड है पिलोज और ये है दोस्तों पिलॉटी। नेक्स्ट देखिए पिलट्स, पिलट्स, पिलॉस, पिलोज, पिलपुल, पिल्सन, पिल्टन, पिलूला और है पिलूल। नेक्स्ट है पिम्वे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पीमेंट, पीमेंट और है पिम्पेड। नेक्स्ट है पिम्पल, ये है पिम्पल। तो दोस्तों आपने देखा कैसे वर्ड जो है आसानी से पढ़े जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को पढ़कर आप ये समझिए कि भाई कैसे पढ़ते हैं हम लोग, किस तरह से पढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये टेक्स्ट आपको न्यूज़पेपर में मिल गया, ये टेक्स्ट आपको मैगजीन में, बुक में, जाहिर सी बात है एनसीईआरटी के बुक से लिया जा रहा है, तो आपको बहुत ही सावधानी बरतते हुए आप इसे सीख सकते हैं कि भाई आखिर कमियां गलतियां आखिर कौन कहाँ किस तरह से कर रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से सीख सकेंगे। जी 100% सही तरीके से सीख जाएंगे अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं। तो एफर्ट क्या लगाना है, आप पहले एक बार खुद पढ़ें, फिर मेरे द्वारा पढ़ा जाता है उसमें आपका जो भी करेक्शन तो उसको करेक्शन कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। इस करेक्शन को करने के बाद जो है जो मैं बताता हूँ उसको आप समझने का प्रयास करें। धीरे धीरे आपको एक समझ डेवलप हो जाएगा आपके दिमाग में, उसके बाद कभी भी कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके। तो वीडियो पॉज कीजिए, पढ़िए, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियोज़ को पॉज करके पढ़ लिया है तो अब देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आपको कैसे करना है ये समझिए। तो द स्टेट ए के बाद ई है, या ATE को भी एट बोलते हैं, ये पार्ट हमारा वर्ड है। एट स्टेट कम भी पार्ट ही है हमारा, कम भी। देखिए यहाँ सन जन दोनों बोलते हैं इसको, सन जन। तो कमीशंस ए वाई को ये बोलते हैं, है ना, इस लगा से पे से गेरे मेले, और आई को इंग बोलते हैं। सेइंग दैट द एविडेंस, ई एन सीक्वेंस वो डी एविडेंस, एविडेंस वाज नॉट सफिशिएंट dismissed it, raises father appealed again, ए एन को एन बोलते हैं, जी लगा अगेन, ए हो गया अगेन इन द नेशन, सन हो गया, इसमें अल हो गया, नेशनल कन ये भी पार्ट है, ई आर को आर भी बोलते हैं, एम लगा मर, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, रिड्रेसल्स देखिए यहाँ जो ए एल है इसको वाले बोलते हैं सल, रिड्रेसल्स, कमीशंस, लोकेट एट है और इसे सी लगा के साथ पढ़ेंगे तो केट होता है, और TED अलग से पढ़ते तो टेड होता है। लोकेटेड इन न्यू दिल्ली द नेशनल कमीशंस आफ्टर, है ना, टी लिखा, आफ्टर लुकिंग इनटू द
कंप्लेंट हेल्ड द हॉस्पिटल रेस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस जी को जा, यहाँ पर पहला जी को ग दूसरा जी को जा पढ़ते हैं, नेग्लिजेंस एंड डायरेक्टेड इट टू पे पे द कंपेंसेशन रेजिस सफर हो गया, इसमें इंग हो गया और इंग जो है आपके साथ लगा तो रिंग हो गया। रिंग शोज हाउ ए हॉस्पिटल ड्यू टू negligence by the doctors and staff in giving anesthesia ns हो गया thesia cribbed a student for life while using इसको क्या बोलते हैं, using many goods and services we as consumers have the right to be protected against the marketing। देखिए प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ये एन बोलते हैं तो गेन हो गया एस्ट लग गया, अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दैट आर। अब इसे देखिए, यह अगर आपने पढ़ा, जी हाँ अगर आपने पढ़ रखा था तो आप अभी यहाँ करेक्ट कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए कि कहाँ कहाँ फंस रहे थे और क्यों फंस रहे थे, इस बात को यहाँ भी बताया गया है। अब चलिए अब देख लेते हैं कि इसका जो है क्या वो सिंपल तरीका है। देखिए समझिए यहाँ से, द स्टेट कमीशन है राज्य जो प्राधिकार होता है ना, राज्य प्राधिकार, राज्य स्टेट कमीशन ने कहा, सेइंग दैट द एविडेंस जो है, जो एविडेंस मीन्स सबूत जो है, सबूत वाज नॉट सफिशिएंट, काफ़ी नहीं था तो डिसमिस्ड कर दिया उसको, ठीक है। रेजिस फादर, रेजिस के जो पिता हैं उन्होंने अपील किया दोबारा इन द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल्स कमीशन, ठीक है, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, जो कि मतलब उन्होंने रेजिस के जो पिता ने दोबारा अपील किया, और कहाँ अपील किया तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद जो रिड्रेस है ना कमीशन वाला, तो वहाँ उन्होंने फिर से जो है दिल्ली में जो स्थित था उसको वहाँ पर उन्हें अपील किया। द नेशनल कमीशन आफ्टर लुकिंग, नेशनल कमीशन ने देखा, जो राष्ट्रीय है ना राष्ट्रीय आयोग ने जो देखा, कमीशन में आयोग, राष्ट्रीय आयोग ने देखा कि भाई कि जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेंट हुआ है उसमें हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस का, जो मेडिकल नेग्लिजेंसी हुआ है उसके लिए मेडिकल हॉस्पिटल जो है दोषी पाया जा रहा है। एंड डायरेक्ट उन्होंने जो है आदेश दिया पे करने के लिए कंपनसेशन, जो भी कंपनसेशन क्षतिपूर्ति था उसको पे करने का उन्होंने मतलब कि राष्ट्रीय आयोग ने जो है ऑर्डर दे दिया। अब रेजिस सफरिंग, रेजिस जो है, रेजिस का जो है सफरिंग है, जो बीमार था, सो जो दिखाता है कि कैसे एक हॉस्पिटल ड्यू टू द नेग्लिजेंस, मतलब कि अपने लापरवाही के कारण, डॉक्टर द्वारा जो लापरवाही हुआ और उनके स्टाफ द्वारा दिए गए जो एनेस्थीसिया था, हालांकि स्टाफ भी देता है, डॉक्टर रहते हैं लेकिन डॉक्टर का देना होता है, लेकिन जाहिर सी बात स्टाफ द्वारा जो दिया गया एनेस्थीसिया था जिससे कि लोग बेहोश हो जाते हैं, एक मात्रा दिया जाता है, एक प्रॉपर मात्रा दिया जाता है, तो उसमें जो है स्टूडेंट जो है उसके लाइफ जो है बर्बाद हो गई, स्पॉइल हो गया ना। तो अब देखिए वाइल यूजिंग मेनी गुड्स, मतलब कैसे जो है जो उत्पाद है, जो सेवाएं हैं उसका इस्तेमाल करें हम लोग, वी एज कंज्यूमर, हम लोग जो उपभोक्ता होने के नाते हम लोग का क्या अधिकार होना चाहिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके सुरक्षा के लिए क्या कदम जो है उठाना चाहिए। तो मार्केट का जो भी है, मार्केट में जो उत्पाद है या डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो सेवाएं दी जा रही है उन सब की सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों ये एक तरीका था समझने के, आप इसमें कितना सफल हुए समझने में, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, अगला वीडियो आप देखना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो एक नीचे लाइक बटन है, एक शेयर का बटन है, और दम बिल्कुल अपने चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को इस तरह से ऑन करेगा टोटल नोटिफिकेशन के साथ, तो वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी, हमेशा नोटिफिकेशन आते रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।